नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा की पिछले दिनों बनारस में हत्या कर दी गई थी। उस हत्याकांड को लेकर पूरे देश में बहुजनों में आक्रोश व्याप्त है। हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुशवाहा जी के साथ बैठे हैं। इन्होंने पिछले दिनों स्नेहा कुशवाहा की माता पिता से मिलकर आए हैं और उस घटना की पूरी जानकारी बता रहे हैं। आइए आप भी सुने कि उस हत्या के पीछे क्या कारण रहा है, कौन सी कारण हुआ है, उससे शव को क्यों जला दिया गया, परिजनों को दिखने भी नहीं दिया गया, आखिर इस पे किस तरह की राजनीति हुई है। आइए हम कहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपको केआर न्यूज चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसे मुद्दों पर को उठाते रहे हैं, लगातार उठाते रहे हैं और विभिन्न विशेषज्ञों से आप इस पर चर्चा करते रहें। इसके लिए बिहार की जनता की तरफ से भी और दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आप स्नेहा कुशवाहा के माता पिता से मिलकर आए हैं, क्या वहाँ की कहानी है, क्या कैसे हुआ है, थोड़ा सा बताएं। पूरे देश में तो बवाल चल रहा है, कहा जाए कि पूरा देश रो रहा है। स्नेहा हत्याकांड पर पूरा देश रो रहा है और ये देश में खास करके नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जगदेव को मानने वाले लोग आश्चर्यचकित हैं कि हमारी बेटी अब पढ़ेगी, सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। सही बात। मैं कल पुतला दहन भी पूरा देश में चल रहा है, कैंडल मार्च निकल रहा है, शांतिपूर्ण मार्च हो रहा है, क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम जो स्नेहा कुशवाहा का परिवार है वो संविधान के अंतर्गत ही चाहता है न्याय, अलग से नहीं चलता है। और बनारस जिसकी स्थापना जब बीएचयू बनी तो एक मदन मोहन मालवीय ने स्थापना इसलिए नहीं की थी कि बीएचयू में पढ़ने वाली और बीएचयू बनारस में रहकर, जिसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, जहाँ की 3300 करोड़ देवता रहते वास करते हैं। अभी तो माघ मेला चल रहा है, कुंभ है, तो सब के सब देवता प्रयाग से लेकर वाराणसी में छाए हुए हैं। और वहां एक बेटी के साथ ऐसा हो, आश्चर्य का विषय होता है। और उस सरकार में जो बुलडोजर बाबा है, थोड़ा भी कुछ होता था ऐसा, यदि किसी ब्राह्मण राजपूत का हो गया होता, साफ सब कहना चाहते हैं। अब कहने में नहीं डर है, ये बहुजनों को बोलना पड़ेगा, क्यों तो अब तक वो भीम को भसा दिया जाता, उसको शूट आउट भी किया जा सकता था या उसे अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन कल मैं मिला स्नेहा के पिता से, पूरा सासाराम रो रहा था, बहुत लोग गए थे साथ में। स्नेहा के पिता आए थे, एक दिन पहले परसों आए थे, जोगी जी से मिल करके, उसके बाद डीजीपी से मिल करके उन्होंने कहा, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ मुरेठा बाबा बहुत लोग हैं, लेकिन आज मुरेठा बाबा एक मुरेठा बाबा मतलब सम्राट चौधरी, हाँ मानिए, और लौकुश के सबसे अलंबरदार आज सासाराम में है। लेकिन मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं स्नेहा के पिता से। कल मैं 5 बजे पहुंचा था वहां, स्नेहा के पिता माँ सब लोग रो रहे थे, भाई रो रहा था। पूछा हमने घटना कैसे घटी, उनके मुंह से हम लोगों ने सुना कि हमारे पास फोन आया मकान मालिक का, मन हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जिस रूम में रहकर लड़की पढ़ रही थी, कि आपके बेटी ने आत्महत्या कर लिया है, और उसके बाद काट दिया फोन। 2 घंटे पुलिस ने फोन किया नहीं, मालिक ने पहले फोन किया। मकान जो हॉस्टल चलाता था वो भी ब्राह्मण था। मैं बता देता हूँ कि कैसा हिंदू राष्ट्र चाहिए, मनु राष्ट्र। ये देश के आंख खोलने लायक है। स्नेहा का जो हत्या हुआ है वह देश का आंख खोलने लायक है कि ब्राह्मण को कुछ भी कर दे, बलात्कार कर दे, हत्या कर दे, कुछ भी करे, टॉर्चर करके आपको आत्महत्या करने मजबूर करे, वह न्याय से परे है जो मनुस्मृति में दिया गया था। रविंद्र बाबू, ये घटना नहीं है, यह आने वाला दिन का एक दृश्य दिखाया जा रहा है।
और वो इतना, हम लोग तो सामान्य आदमी हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं, हम देश के सपूत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ताकतवर नहीं है, भारत के नागरिक हैं। मैं आश्चर्य है कि जब इनके माता पिता गए तो लाश को दिखाया गया, एक हाथ बंधा हुआ, पैर भी स्टूल से बंधा हुआ है और खिड़की से लटकी हुई है। दुनिया के कोई ताकत नहीं हो कि हाथ बंधा हुआ हो और पैर भी बांध करके कोई आदमी हाथ भी बांध ले, पैर भी बांध ले और लटक जाए खिड़की से। ऐसा संभव नहीं है, विज्ञान नहीं कहता है। यह उसके साथ है, ऐसी भी संभावना व्यक्त किया गया उनके माता पिता के, हो सकता है कि दुष्कर्म किया गया हो। और इसमें हमें पूरा उम्मीद है कि यह एक कुशवाहा की बेटी थी, बहुजन की बेटी थी, मकान मालिक ब्राह्मण, इसको साक्ष्य को छुपाने के लिए वहां का पुलिस अफसर ब्राह्मण, आईओ ब्राह्मण, डॉक्टर ब्राह्मण, चारों ब्राह्मण थे, चारों ब्राह्मण थे। इस बात को जब तेजस्वी जी ने इसमें एक्शन लिया, मुरेठा बाबा ये सब कुछ नहीं किए, यहाँ बड़े बड़े भूप हैं, नीतीश कुमार जी लौ कुश के महान नेता हैं, महान नेता बने हुए मुरेठा बाबा, जो कब कहाँ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। अनाप शनाप बोलते रहते, लालू जी का औकाते देखते हैं, तेजस्वी ने औकात दिखाया। और अभय कुशवाहा उनका जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं लोकसभा में, औरंगाबाद के सांसद माननीय अभय कुशवाहा जी को भेजा उन्होंने, और उनके बाद टेलीफोनिक, उसके बाद जाकर मिले, लड़की के माता पिता को लेकर के सारी बात बताए। लगा कि मोदी जी को जानकारी ही नहीं, जबकि वो संसदीय क्षेत्र। हाँ, अच्छा, मोदी जी को योगी जी को जानकारी ही नहीं है। योगी जी से विस्तृत उन्होंने बताया कि फांसी दिया गया है, लड़की को टॉर्चर करके फांसी दिया गया है, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी नहीं दिखाया गया। जब होता है तो वहां भेजा जाता है अंतिम में परिवार के व्यक्ति को, वहां भी नहीं दिया गया, उसके बाद जला भी दिया गया। पुलिस मतलब इतना पुलिस संरक्षण में जलाया गया, जिसे उसके माता पिता को दिखाया नहीं दिखाया गया। ये तो तब गैर कानूनी, ये तो जज मेरा कांड का लग रहा है कि फिर हो रहा है, और यह केवल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हो रहा है कि सुन लो जगदेव प्रसाद बाबा साहब के संतानों, उत्तराधिकारियों, तुम्हारे साथ यही होगा। इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए सरकार में जो मुरेठा बाबा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो तीन है, एक मुख्यमंत्री हैं, दिया कुशवाहा कहते हैं कि मैं भी मौर्य वंशी हूं। यहां पर बगल में है मौर्या जी, उप मुख्यमंत्री, स्टूल मंत्री हम तो कहते हैं, स्टूल को बैठा देता है मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, और एक मुरेठा उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। हाँ, जो लालू जी को गाली देना हो तो देने लगते हैं, नागमणि को गाली देना है तो दे देते हैं, लेकिन इस बेटी पर एक शब्द नहीं बोला। आवाज में आज बना रहे, आज है सासाराम में, लेकिन इन लोगों का कोई प्रोग्राम नहीं मिलने का। माननीय मुख्यमंत्री वोट लेते हैं कुशवाहा का। अब कुशवाहा लोग कितना मूर्ख है कि चालाक है हम तो नहीं कह सकते हैं, हम जाति की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब जाति है इस देश में, मोदी योगी राजपूत है इसलिए मुख्यमंत्री हैं, ये नहीं कि महान है तो मुख्यमंत्री, उनको बहुत सा केस था, सब केस उठा लिया गया। यारे से नीत है कि हम तुमको बना देंगे मुख्यमंत्री, स्टूल पर बैठो, नीचे मेरा बैठो, और जान जाइए कि यही हिंदू राष्ट्र का नमूना। स्नेहा को नहीं, पूरे देश के बहुजनों को डराया गया है कि तुम यदि इधर से उधर हुए, हमारी बात नहीं माने, मनुस्मृति का विरोध किए, संविधान की बात करोगे, तो तुम्हारे बहु बेटियों के साथ यही होगा जो बनारस में हुआ। सारी बात सुनने के बाद डीजीपी के पास फोन किए योगी जी, अच्छा, वहां ले गए माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, डीजीपी के पास वार्ता हुई, उन्होंने कमिश्नर को फोन किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुनील जी को, जो उनके पिताजी हैं स्नेहा के। उन्होंने कहा कि सर न्याय नहीं होगा, क्योंकि यदि न्याय होना होता तो केस दर्ज हो गया होता, अभी तक उस समय तक केस, अब जाके एसआईटी गठित किया, एसआईटी एक बहाना है। सर न्याय नहीं है क्योंकि ब्राह्मण हॉस्टल का मालिक, ब्राह्मण डॉक्टर, ब्राह्मण आईओ, ब्राह्मण अफसर इंचार्ज, चारों ब्राह्मण है और केस को खा गए हैं।
और रो रहे थे, कल रो रहे थे। 100 को जला ही दिया गया, हम्म। तो फिर उसने क्या सब, फिर हमें जांच हो, तो अब हमें जांच का हाँ, क्या, अब तो ना हो, के लिपापोती होंगी। यदि चाहेगी सरकार ना, मुरेठा उरेठा सब एक हो जाए, नीतीश कुमार एक हो जाए, अब यदि तो समय है, उपेंद्र कुशवाहा भी है। तो इसका नाम क्यों लेते हैं? ये आदमी का तो कोई नाम ही लेने लायक नहीं है। उपेंद्र कुमार हाँ। ऐसा क्यों? ये नाम लेने के योग्य नहीं है। पेट में कुशवाहा विरोधी औतई सड़ा हुआ है, कुशवाहा विरोधी, बैकवर्ड विरोधी, दलित विरोधी। ये तो अपने लिए केवल स्पेस खोजता है। जनता तो बार बार इसको जवाब दे रही है कि तुमको नकार दिए हैं। और उसी जिला में हुआ है जिस जिला में काराकाट लोकसभा 3 विधानसभा पड़ता है। उपेंद्र जी का जुबान बंद, कहाँ क्या बोल रहे हैं क्या पता है। मैं तो भाई कुशवाहा को भी धन्यवाद दूंगा, तेजस्वी यादव को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने एक्शन लिया। आज भी जगदेव प्रसाद का खून यदि बिहार में किसी नेतृत्व में है, आज के जुआ में केवल तेजस्वी यादव के पास। ये मुरेठा लोग तो इस सत्ता के लिए आए हैं लोग, ये तो खानदानी सत्ता के लिए दौड़ते रहते हैं, खानदानी। ये तो न सिख है न पंजाबी, मतलब जो न पंजाबी भी नहीं है, और न ये कोई संत है। मुरेठा बांधने का क्या प्रूफ होता है? ये सब छोड़िए ना, सबसे बात नहीं आते काम बोलना चाहिए। सुनते हैं कि गए थे औरंगाबाद या कहाँ गए थे, तो वो कहते थे कि यदि कुशवाहा का एक बूंद भी कतरा खून गिरा तो सम्राट चौधरी पूरा अपना खून बहा देगा, नदी बहा देगा। कहा गया किस ज्ञान बंद है सम्राट चौधरी? यदि उनके बच्चों के साथ होता तब क्या होता, उनके परिवार के साथ होता तो क्या होता? क्या वो भी लालू यादव के चलते होता? नीतीश जी से पूछता हूं कि इस देश में उससे भी बड़ा जंगल राज है क्या? स्नेहा कुशवाहा है, बहुजन की बेटी है, और जय भीम और जय जगदेव कहने में इनको क्या इतराज है? क्यों डर है? ये सब पुष्पुत टाइप के लोग ये रहते हैं। सभी लोग दोषी हैं। एक हत्याकांड जो हुआ, ये सभी लोग इसके दोषी हैं, चाहे वो तटस्थ रहे चाहे जहां रहे। ये तटस्थ लोग हैं लेकिन दोषी हैं। अब तो देश के सामने है, पूरा देश उबल रहा है शर्म के मारे। माने हम लोग शर्मिंदा हैं कि हम लोग कहते हैं कि भीम और अंबेडकर और सम्राट अशोक और फलाने के वंश हैं, जगदेव प्रसाद के वंश है। नहीं, हम लोग चूड़ी पहन लिए हैं, बुद्धिजीवी यहाँ का चूड़ी पहन लिया है। जिस दिन बुद्धिजीवी जगा उस दिन सत्ता नहीं रहेगी। सत्ता नहीं रहेगी, स्नेहा की हत्या नहीं हुई है, यह राष्ट्र के साथ अपमान है। और यह तो मैं कह देना चाहता हूं साफ, यह पत्रकार महोदय, यह हिंदू राष्ट्र के बलि वेदी पर स्नेहा की बलिदान हुआ है। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। हम इसका बलिदान का बदला लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। पूरा बहुजन है, यह किसी जाति विशेष की नहीं है। यदि किसी ब्राह्मण राजपूत का होता है, कोई मुस्लिम, तो अब तक राष्ट्र खतरे में पड़ जाता। बेटी नहीं खतरे में पड़ती, राष्ट्र खतरे में पड़ जाता। लेकिन तो बहुजन की बेटी है। किसी की कोई आवाज नेता का तो और मनु स्मृति में तो इसका कोई स्थान नहीं, जानवर से बदतर नारी है। नारी किसी भी जाति का हो, मनु स्मृति में वो जानवर से बदतर है। वो तो दोजख के कीड़ा है, नरक के द्वार है। और नरक के द्वार भारत में जरूरत क्या है? ये देवताओं के देश में नरक के द्वार की जरूरत नहीं, तो ऑटोमेटिक जन्म ले लेते हैं, ऑटोमेटिक जन्म लेते हैं। हमारे मानना है कि क्या ये जो तथाकथित हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, भाजपा या आरएसपी या उसके जो अलमदार हैं, तो क्या ये हिंदू राष्ट्र का एक नमूना है यह घटना?
ये नमूना पेश हो गया है कि देखो ब्राह्मण समाज हिंदू राष्ट्र में कानून से परे है। वो कुछ भी करेगा उसको उसका फांसी की सजा नहीं होगी, उस पर दंड आर्थिक दंड नहीं लगेगा, बहुत होगा तो उसको बनारस से निकाल दिया जाएगा, जाकर इलाहाबाद लखनऊ में आराम से ऐश करे, इससे अधिक नहीं। अब तक बुलडोजर बाबा बैठे हैं, ये बुलडोजर बाबा चला रहे थे बुलडोजर। जात के जब मुस्लिम का अगर घटना में नाम आता है तो अगर छत्रवास अगर मुस्लिम का होता है तब तो उसके छत्रवास को उठा दिया गया। छत्रवास ध्यान ये देश खतरे में पड़ जाता है, पूरा शोर मोदी जी तक शोर मचाने लगते। अब मोदी जी क्या करेंगे, वो तो मुखौटा मात्र रह गए हैं। नरेंद्र मोदी जी अति पिछड़ा बन करके भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, बन गया स्वर्ण बन करके, क्यों नहीं बन गए? अति पिछड़ा कहकर के इनको लाया गया और मोदी जी की औकात तो पता चल गया। स्नेह का जो हत्या हुआ, मोदी जी का पूरा औकात पता चल गया। क्षेत्र है बनारस, उनका उनका संसदीय क्षेत्र है, उनका सबसे पवित्र स्थल है, हिंदू राष्ट्र का सबसे पवित्र स्थल बनारस। गंगा मैया बुलाती है, हाँ। स्नेहा बेटी नहीं बुलाती ना, कभी नहीं बुलाएगी, कैसे बुलाएगी? उनको तो बुद्ध का नाम लेते हैं केवल विदेश नीति में, विदेश में कहीं बैठने के लिए। बुद्ध से तो इतना जलन है, विश्व विश्व उनको गुरु मानता है, लेकिन केवल मौखिक है। मोदी जी तो सोचिए कि एक बहाना बन गए हैं, है कुछ नहीं। वो सारा सिस्टम आरएसएस के हाथ में है और आरएसएस मनुस्मृति को जल्दी लागू कर, हम भी चाहते हैं लागू कर दे ताकि बहुजनों का खुले। नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब जितने लोग हैं, और उधर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, कौन कौन है, भूपेंद्र यादव, इस सब का खुलेगा जब चूतर पर पड़ेगा छटका, तब करेगा बाप बाप। मतलब जब इसी तरह हत्याएं, बहु बेटी तो किसी की नहीं, किसी वो ब्राह्मण की बहु बेटी नहीं होगी ना, तो वही करेगा लोग। इसलिए कि तो बाबा साहब हैं कि ब्राह्मण की बहु बेटी को भी मानवी बनाया, उसको भी इंसान बनाया, उसको हक दिलाया संपत्ति में, ये थोड़ी मनुस्मृति दिलाया है। मनुस्मृति रविंद्र बाबू में कहीं राष्ट्रवाद नहीं है। हमारी पुस्तक भी आई है ईश्वरीय आरक्षण के सच में, पूरे मनुस्मृति को खंगाल दिए हैं, कहीं भी राष्ट्र और भारत शब्द है ही नहीं, और उसको लागू करना। और देखिए सबसे आश्चर्य है कि दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये सब विचार वो है चिल्ला रहा है मनुस्मृति 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 लागू करो। और एक तो और है वो क्या नाम है आपके, मोहन भागवत जी, लेकिन अभी तो बहुत दुखद घटना है, इस पर हम लोग चले। ये न्याय नहीं होगा तो देश में हम न्याय के लिए संविधान के तहत कहीं किसी स्तर तक जाने के लिए बहुजन समाज तैयार है। बहुजन समाज तैयार है। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मां बहनों से, खासकर कुशवाहा समाज के मां बहनों से, कि जितने कुशवाहा एनडीए में हैं सबको चिड़ी भेजिए, सबको आप चिड़ी भेजिए, चाहे वो पदाधिकारी हो या मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, पूरे सबको भेजिए चिड़ी। और लाई लगेगा तो घूंघट भेज दीजिए, लाई से निकले नहीं। बुलडोजर बाबा मत बनकर चले। तो बहुत लोग घटना उसके साथ हुई है। और तेजस्वी भाई को, तेजस्वी यादव को लोग राखी भेजे कि तू ही रक्षा कर सकता है। और अभय कुशवाहा को भी मैं धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल के चैनल के माध्यम से, कि आपने साहस का काम किया है। और पूरे बिहार की जनता, जगदेव प्रसाद के समर्थक, जय भीम, जय जगदेव, नमो बुद्धाय और संविधान को मानने वाले लोग, तेजस्वी जी आपके साथ हैं। और सम्राट चौधरी, चाहे जो भी लोग हो, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों नहीं है, वो नहीं गए हैं वहां, उनको चूड़ी भेजे मां बहन। रोड बनाने से इंसान जीवित नहीं रहेगा, इंसान सम्मान के लिए जीवित रहता है। और इस देश, हमें बाबा साहब ने बताया है, हमें महात्मा फूले ने बताया है, हमें अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने बताया है, साहू जी महाराज ने बताया है, स्वाभिमान के साथ जियो अथवा मौत को गले लगा लो।
दोस्तों, आपने प्रोफेसर साहब के विचार आपको कैसे लगे? हमें मैंने उम्मीद है कि आप उनके विचारों से आप सहमत होंगे। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।